इस्लाम का मकसद इंसान को मुफीद तालीमात व हिदायत से मुज़य्यन करना है। इस्लाम का मकसद बिगड़े हुए माहौल को दुरुस्त और पाकीज़ा बनाना है। इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है। आजकल लोग ये सोचते हैं कि शादी के मौके पर प्रोग्राम को रखेंगे तो सुनने के लिए आएगा कौन। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दे कि सुनने के लिए आएगा कौन। ये बात याद रखें कि ये जलसा जो हो रहा है शादी के ताल्लुक से कि हमारे भाई मोहम्मद अरशद रजा प्यारे आका की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं। और जो एक सुन्नत को अदा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, मुंह फेरा, फरमाया कि वो हम में से नहीं, वो हमारे रास्ते से हट जाए, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ी मुबारकबादी की बात है कि हमारे जनाब मुल्लाजी शरीफ अहमद साहब ने अपने बेटे की शादी के मौके पर प्यारे आका मदीने वाले आका की महफिल को सजाया है। वरना हमने देखा है कि इस मौके पर ये वाली महफिलें कम होती है, दूसरी महफिलें ज्यादा होती हुई नजर आती है। वरना हमने देखा है कि दरवाजों से जब बारातें रुखसत होती हैं तो डांस पार्टी के साथ में बारातें जाया करती हैं। मगर इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि हम किसी दुनियादार के चाहने वाले नहीं हैं, बल्कि हम मदीने वाले आका के चाहने वाले हैं, हम मदीने वाले आका से मोहब्बत करने वाले हैं। हजरात, सबसे पहले दुनिया में अगर किसी का निकाह हुआ है तो वो किसका हुआ है? याद रखें, सबसे पहले निकाह जो हुआ है वो जन्नत में हुआ है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे और आपके बाबा हैं, जो हमारे और आपके अब्बा जान हैं, सबसे पहले दुनिया में अगर किसी का निकाह हुआ है तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ है। हजरात, जमीन का फर्श बिछाने के बाद, आसमान का शामियाना लगाने के बाद, चांद को चांदनी बख्शने के बाद, सूरज को रोशनी देने के बाद, सबसे पहले अल्लाह ने बाप बेटे के रिश्ते को नहीं बनाया। अल्लाह ने सबसे पहले भांजे मामू के रिश्ते को नहीं बनाया। अल्लाह ने बेटे बेटी के रिश्ते, बेटे और माँ के रिश्ते को नहीं बनाया। अल्लाह ने बेटी माँ के रिश्ते को नहीं बनाया, बल्कि इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई रिश्ता बना है तो वो मियाँ और बीवी का है, वो मर्द और औरत का है, वो खाविंद और शोहर का है। सबसे पहला अगर कोई रिश्ता बना है तो वो मियाँ और बीवी का रिश्ता बना है। उसके बाद में सारे रिश्ते बने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम का ठिकाना जन्नत बनाया। जब हजरत आदम जन्नत में रहा करते थे तो एक दिन ख्याल आया, मौला मेरा भी कोई रफीक बना दे, मेरा भी कोई साथी बना दे जिसके साथ में मैं रहूं और जिससे मैं बातचीत करूं। ये ख्याल आया, हजरत आदम को नींद आ गई। जैसे ही हजरत आदम को नींद आई, नींद का गलबा तारी हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और जैसे ही हजरत हव्वा को पैदा फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कौन हो? तुम कहा मैं औरत हूँ। हजरत हव्वा से पूछा गया तुम्हें किसने बनाया है? तो कहा जिसने तुम्हें बनाया है। तो हजरत आदम ने कहा कि अल्लाह ने पैदा किया है? कहा हाँ, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। कहा किसने पैदा किया है? तो हजरत हव्वा फरमाती है मुझे इसलिए पैदा किया है ताकि तुम सुकून हासिल कर सको, तुम्हें इत्मीनान हासिल हो सके, तुम्हें सुकून मिल सके, इसलिए मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए पैदा किया है। क्योंकि हजरत आदम का निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने बसरिए वही फरमाया। अब जैसा ही हजरत आदम का जन्नत में निकाह हुआ है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को हाथ लगाना चाहते हैं। अल्लाह की बारगाह से इरशाद हुआ, ए आदम अभी हव्वा को हाथ न लगाओ, अभी हव्वा को टच ना करो, अभी हव्वा को छूने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला मैं हव्वा को ना छू, मौला मैं हव्वा को ना छू। कहा नहीं। कहा फिर किस वजह से नहीं छू? कहा इस वजह से नहीं छुओ, अभी तुम्हारा महर अदा नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा
महर अदा नहीं हुआ है, पहले तुम्हें महर अदा करना होगा। उसके बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला मुझे महर में क्या अदा करना होगा, मुझे महर में क्या देना होगा, मुझे महर में क्या अदा करना होगा। तो प्यारे आका अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए आदम तुम्हें कुछ और देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो नबी जो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वो नबी जो सबसे ज्यादा लाडला है, वो नबी जो सबसे ज्यादा आला है, वो नबी जो तुझसे भी आला है, वो नबी जिसके सदक़े में अर्श कुर्सी को बनाया गया, वो नबी जिसके सदक़े में लौह कलम को बनाया गया, वो नबी जिसके सदक़े में अर्श मुअल्ला को बनाया गया, उस नबी पर दुरूद पाक पढ़ ले, तेरा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौशत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अहमद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह कहा उस नबी पर दुरूद पढ़ ले, तेरा महर अदा हो जाएगा। याद रखें, आदम अलैहिस्सलाम को अगर जरूरत पड़ी है तो मेरे मुस्तफ़ा की, आदम अलैहिस्सलाम को अगर वसीला बनाना पड़ा है तो मेरे मुस्तफ़ा को। जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जायज कर दिया, जायज फरमा दिया। उसके बाद में जैसे ही दुरूद पाक पढ़ी, जायज फरमा दिया। आज हजरात आप शादियों की तारीख उठा करके देखें, आप शादियों की तारीख उठा करके देखें, आजकल के आप हालात देखें, किस दहाने पर हम लोग पहुंच चुके हैं। शादी को हमने शादी नहीं छोड़ा, इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा होती है। मगर आज हम कौन से काम ऐसे कर रहे हैं जिसमें नबी की सुन्नत अदा हो रही है। सारे काम हम दूसरे लोगों के करते हुए नजर आते हैं। सब कुछ हम समझते हैं कि अगर हमने गाने बजा लिए, डांस पार्टी नचा ली, या हमने कोई वीडियो बनाने वाला अपने घर में बुलवा लिया और उसने आकर के वीडियो बना ली, तो समझते हैं कि हमारी जो है जो काम था वो हमारा पूरा हो गया, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। आजकल इंसान इस बारे में गौर व फिक्र ही नहीं करता है। मगर उन खवातीन से मैं कहना चाहता हूं कि जो जैसे ही शादियां आती हैं, जैसे कि किसी के खलेरे भाई की शादी है, किसी के सगे भाई की शादी है, तो आजकल की औरतें अपने शोहरों से डिमांड करती हुई नजर आती है कि मेरे खलेरे भाई की शादी आ रही है, मेरे सगे भाई की शादी आ रही है, मुझे 2000 का सूट चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता कहां से आना चाहिए। अम्मिया कमाता तो 400 रुपए है, बड़ी मेहनत से 400 रुपए कमाता है, 2000 का सूट कहां से दिलाए, अगर ना दिलाए तो परेशानी। महल्ले की जितनी औरतें होती है सबको इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद में कहा जाता है जब समय इस घर में आई हो, ना तो पहनने के लिए मिला है, न सही से ओढ़ने के लिए मिला है, न सही से खाने के लिए मिला है, जब से आई हूँ परेशान ही परेशान हूँ। हालांकि घर में सबसे अच्छा खाती है, हालांकि घर में सबसे अच्छा पहनती है, मगर उसके बाद में भी फिर भी यही बात कहती, अगर 2000 का सूट ना दिलाए तो ये बात कहती हुई नजर आती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा शोहर तो मेरा ख्याल ही नहीं रखता है। अरे कुर्बान जा अपने शोहर पर, तो वो सुबह से लेकर सूरज तुलू होने के बाद से गुरूब आफ्ताब तक बाहर रहता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मशक्कतें करता है, सारी धूप उसके सर पर गुजर जाती है, सर से लेकर पैरों तक पसीना निकल जाता है, कपड़े पसीने में भीग जाते हैं। उसके बाद में मोहब्बत से इधर उधर की बातें सुनने के बाद में 200-400 रुपए कमा करके लाता है और तेरी गोद में ला करके रख देता है। और तू है एक, आजकल की औरतों का माहौल यह हो चुका है, दुनिया तो बड़ी मेहनत से 200-400 रुपए कमा करके लाए हैं, ये जाती है पाकबले की मार्केट में, ये जाती है संबल की मार्केट में, जाने के बाद में 400 रुपए जो मियाँ कमा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक 400 रुपए कमाते हैं, और ये 4-5 हजार रुपए 4-5 मिनट में गायब कर देती है। ये हाल है, आप अंदाजा लगाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, जब किसी के यहाँ शादी होती है ना तो 4 चीजों को देखा जाता है, 4 चीजों को देखा जाता है कि वो लड़की मालदार घराने से है या नहीं, उसका हसब व नसब अच्छा है या नहीं, लड़की खूबसूरत है या नहीं, और लड़की दीनदार है या नहीं। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मालदार है, हो सकता है कल रहे या न रहे, माल आज है हो सकता है कल खत्म हो जाए, माल आज है हो सकता है कल चोर चोरी करके ले जाएं,
माल आज है, हो सकता है कल किसी बीमारी में लग जाए, बीमारी में सारा पैसा खत्म हो जाए। और रहा हसबो नसब, हसबो नसब आज है, हो सकता है कल इसमें कोई बुराई पैदा हो जाए, हो सकता है कल इसमें कोई बुराई निकल करके आ जाए। तीसरा हुस्न जमाल, हुस्न जमाल देखा जाता है कि लड़की चाहे कैसी भी हो, चाहे वो हाफ कपड़े पहनती हो, आधे आधे आस्तीन पहनती हो, कुरान पाक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मगर इंसान ये देखता है कि मुझे खूबसूरत लड़की मिल जाए। तो उसके बारे में फरमाया कि हुस्न जो है हो सकता है आज है कल ढल जाए, कल मुरझा जाए, मगर दीनदारी ऐसी है, अगर इंसान दीनदार लड़की को तलाश करता है और तलाश करने के बाद में अपनी दुल्हन बना के अपने घर में लाता है, तो कसम खुदा की उस घर में रहमतें होती हैं, उस घर में बरकतें होती हैं। अगर तुम्हारे घर में दीनदार लड़की आएगी तो ससुर का भी अदब होगा, सास का भी अदब होगा। अगर तुम्हारे घर में दीनदार लड़की आएगी तो कुरान की तिलावतें होंगी। अब अगर तुम्हारे घर में दीनदार लड़की आएगी तो देवर से पर्दा होगा। आजकल का माहौल देखा जाता है कि हम दीनदार लड़की को नहीं लाए, उसके बाद में जैसे ही चौथी के 2-4 महीने के बाद में हमने देखा है कि उसके बाद में जो है रिश्ते टूटते हुए नजर आते हैं, उसमें बड़ी तब्दीलियां, बड़ी चेंजिंग नजर आती है, इधर उधर की बातें बनते हुई नजर आती हैं। इसलिए क्योंकि अभी तक उन्होंने मुस्तफा की बेटी की तारीख को पढ़ा नहीं है, मुस्तफा की बेटी के किरदार को पढ़ा नहीं है। वरना देखे जो मुस्तफा की बेटी है वाली कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बड़ी मुकद्दस आपकी प्यारी बेटी है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चक्की पीसा करती थी, मशकीज़ों में पानी भरा करती थी उस वक्त में। उसके बाद में हसनैन करीमैन के कपड़ों का ख्याल रखती थी, अली को भी राजी रखती थी, अली को भी खुश रखती थी। उसके बाद में कभी कोई शिकवा शिकायत ना की है। आजकल की माँ और बहनें कहाँ हाथ लगाती हैं, कहाँ मशकीज़ों में पानी भरती हैं, कहाँ चक्कियों को चलाती हैं। अब तो ना तो मशकीज़ें रही हैं न चक्कियाँ रही है, सब चीज खत्म हो गई है। मगर कुर्बान जाइए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत पर कि वो जो है चक्की भी पीस रही है, हसनैन करीमैन के कपड़ों का भी ख्याल है। और जैसे ही हसनैन करीमैन के कपड़ों से फारिग होती है, मशकीज़ में पानी भरने के बाद जैसे ही फारिग होती है, सारे काम काज से फारिग होने के बाद में नमाज पढ़ती है, फजर भी अदा कर रही है, सुहर भी अदा कर रही है, इशा भी अदा कर रही है, 5 वक्त की नमाजें अदा कर रही है। उसके बाद में कभी कोई शिकवा शिकायत लगी है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है। किसी ने कहा, ए फातिमा तुमने फजर भी पढ़ी है, सुहर भी पढ़ी है, असर भी पढ़ी है, मगरिब भी पढ़ी है, इशा भी पढ़ी है, इसकी वजह क्या है, तुम क्यों रो रही हो? सारी नमाजें पढ़ी हैं, फातिमा ने कोई गैर शरा काम नहीं किया, मगर फिर भी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है। अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर रही है कि प्यारे आका की बेटी हूँ, तेरे महबूब की बेटी हूँ, मैं तुझसे इज्जत नहीं चाहती, मैं तुझसे माल दौलत नहीं चाहती, मैं तुझसे साजो सामान नहीं चाहती, मैं तुझसे शोहरत नहीं चाहती, मेरे परवरदिगार मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहती। मेरी तमन्ना तो ये है, फातिमा इस बात की मुतमन्नी है, ऐ मौला एक रात को इतना लंबा कर दे, एक रात को इतना लंबा कर दे कि फातिमा ज़हरा दिल खोल करके सजदा करती हुई नजर आए। बेशक बेशक, सुभान फातिमा अल्लाह। ज़हरा दिल खोल करके सजदा कर ले। फातिमा की ख्वाहिश ये है, फातिमा इस बात की मुतमन्नी है कि एक रात को इतना लंबा कर दिया जाए। आजकल की माँ और बहनों से कह दिया जाए ना कि नमाज पढ़ा करो, तो कहती है मेरा बच्चा अभी दूध पी रहा है। याद रखें, जब दुनिया से जाएंगे, मरने के बाद में कब्र में तुझे तेरा बच्चा नहीं बचाने जाएगा, तुझे कब्र में तेरा शोहर बचाने के लिए नहीं जाएगा। अगर तुझे कब्र में कोई बचाने वाला है तो हजरत फातिमा फरमाती है वो मेरे बाबा जान है, वो मेरे बाबा जान है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 40 साल उम्र शरीफ थी
और मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 25 साल उम्र शरीफ थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह भेजा मुस्तफ़ा की बारगाह में। मुस्तफ़ा ने निकाह को कबूल कर लिया। उसके बाद में हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक से जो पैदा हुई है वो हजरत फातिमा ज़हरा है। हजरत फातिमा ज़हरा हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन पाक से पैदा हुई है। मगर आप हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान पर कुर्बान जाइए। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वो शान है कि एक दफा का वाकया है कि हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खानदान में किसी के यहाँ शादी थी। तो जब शादी हमारे घर में आती है तो हम अपने बच्चों से कहते हैं कि चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, शादी में चलना है। जो अगर कपड़े बनवाए हैं तो कहते हैं कपड़े पहन लो, अगर जेवरात बनवाए हैं तो कहते हैं जेवरात पहन लो। उसके बाद में हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तमाम बेटियों के कपड़े बनवाए, जेवरात तैयार करवाए। जैसे ही शादी का वक्त करीब आया ना तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तमाम बेटियों को हुक्म दिया कि कपड़े पहन लो, शादी में चलना है, जेवरात पहन लो, शादी में चलना है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तमाम बेटियों ने कपड़े पहन लिए, जेवरात पहन लिए। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कपड़े नहीं पहने हैं, जेवरात नहीं पहने हैं, नए कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि जो पुराना लिबास पहन रही थी उसी लिबास में हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी में जा रही है। उसके बाद में किसी ने पूछा कि हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको कपड़े बनवाए थे, आपको जेवरात बनवाए थे, आपने क्यों नहीं पहने हैं? तो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तुरबत अनवर से आवाज आई। हजरत फातिमा फरमाती है मैंने कपड़े इसलिए नहीं पहने, मुझे जो है अपने अब्बा जान की उम्मत की बेटियों का ख्याल आ गया था। न जाने कितनी बेटियां ऐसी होंगी जिनके पास में न कपड़े हो न जेवरात हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल जो है चूर चूर हो जाए। उसके बाद में हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सबको ये पैगाम दिया, तमाम औरतों को, तमाम बेटियों को ये पैगाम दिया है कि चाहे कैसा भी वक्त आ जाए मगर अगर पुराने कपड़े पहन रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुराने कपड़ों में भी शादी हो सकती है। हजरत फातिमा ज़हरा जो प्यारे आका की बेटी है, जब वो पुराने कपड़ों में शादी कर सकती है तो आज की माँ और बहनें शादी पुराने कपड़ों में क्यों नहीं कर सकती? जरूर कर सकती है, मगर उनकी ख्वाहिश तो सिर्फ ये रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस एक डिमांड रहती है कि 2000 का सूट चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। इसलिए कितनी बेटियां घर बैठी हैं। शायर लिखता है कि बेटी जवान बैठी है, रिश्ता नहीं कोई, बेटी जवान बैठी है, रिश्ता नहीं कोई, टूटा मकान देख के आता नहीं कोई, मैं मुफलिसी की धूप में चलता रहा सदा, साया तलाश करता था साया नहीं कोई। सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते? सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते? गरीबों से मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते? अमीरे शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होगी, किसी गरीब की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं करते? किसी गरीब की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं करते? मेरा पैगाम यही है कि शादियों को हल्का करो, शादियों को सस्ता करो। कितनी बेटियां ऐसी हैं जो घरों में बैठी हुई हैं और जो मालदार लोग हैं वो इसकी डिमांड बढ़ाते चले जा रहे हैं। न जाने कितनी बेटियां घरों में ऐसी बैठी हैं जिनकी उम्र 30-30 साल, 35-35 साल, 25-25 साल से कूद चुके हैं। उसके बाद में मगर हम लोगों को इसका ख्याल नहीं, शादियों को आसान करना चाहिए। हम लोग इधर उधर खर्च करते हैं। आजकल का माहौल देखा जाए ना तो हम लोग जो है, आज सबसे बड़ी कमी जो है वो इल्म की है, सबसे बड़ी कमी इल्म की है। हम लोग जो है उलूम में दुनिया ही को इल्म दीन समझ बैठे हैं, समझते हैं कि जो दुनिया है वो ही सब कुछ है।
मगर याद रखें, क्योंकि अब कहते हैं कि मदरसों में बच्चे बड़े कम नजर आ रहे हैं, भाई स्कूलों में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बात हकीकत है कि मदरसों में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं इस वक्त, और स्कूलों में जो है जहां माहाना फीस भी जा रही है, यहाँ तक कि 1,000 की अगर फीस है तो माँ बाप बड़ी खुशी से 1,000 रुपए फीस जमा करते हुए नजर आते हैं। अगर टीचर अगर एक दिन फीस जमा ना हो ना तो टीचर जो है उसे स्कूल से बाहर निकाल देता है कि कल को आना और फीस करके आना, मगर फिर भी हम जो है उसकी जो है माहाना फीस भी देते हैं और जो कपड़े हैं उसके ड्रेस भी बनवाते हैं। मगर हम लोग मदरसों से दूर हो चुके हैं, इल्म दीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, बड़े दूर हो चुके हैं। इल्म दीन ही एक ऐसी चीज है कि इसे कोई भी इंसान हरा नहीं सकता, कोई भी चीज इसे गिरा नहीं सकता। शायर लिखता है कि जिंदगी मांगो किसी से, ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है, दुनिया की ना तुम शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से इल्म की दौलत मांगो। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म वो शय है जिसकी कहीं हार नहीं, इल्म को काटने वाली कोई तलवार नहीं, इल्म को काटने वाली कोई तलवार नहीं, इल्म को काटने वाली कोई तलवार नहीं। एक हदीस आपको मैं सुनाता हूँ इंशाअल्लाह, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। आज के दौर में हम लोग इस चीज में बड़े मुलव्विस रहते हैं कि फिरके तो दुनिया में बहुत है, कोई वहाबी भी है, देवबंदी भी है, कादियानी भी है, राफजी भी है, सुन्नी भी है, मसलक के आला हजरत से मोहब्बत करने वाला भी है, हर तरीके का इंसान है। हुजूर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73। उसी के मुताबिक हदीस आपके समातों के हवाले करता हूँ। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 93, अबू आबुल ईमान मिश्कात शरीफ सफ़ा नंबर 30 की हदीस से पाक है। अन इब्न उमर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना ला उम्मती मा ताला बनी इसराईल मा ताला बनी इसराईल हज़वन नाली बिन नाली हत्ता इन काना मिनहुम मन ताउम्महु अलानिया अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिका व इन्न बनी इसराईल तफर्रक़त अला थिनतैन व सबईन मिल्ला व सबईन मिल्लतन व तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला माना अली वसहाबी। नबी की लंबी चौड़ी हदीस पाक के नाम पर मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। तर्जुमा सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल जगमगाने लगेगा कि हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक जमाना जरूर ऐसा आएगा जैसे कि बनी इसराइल पर आया था, बिल्कुल हू बहू एक दूसरे के मुताबिक। यहाँ तक कि बनी इसराइल में से अगर किसी ने अपनी माँ से इलानिया बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में जरूर कोई होगा जो ऐसा करेगा। बनी इसराइल 72 मजहबों में बट गए थे, मेरी उम्मत प्यारे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। उनमें एक मजहब वालों के सिवा बाकी तमाम मज़ाहिब वाले नारी और जहन्नमी होंगे। अल्लाह अकबर। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वह एक मजहब वाले कौन है, उनकी पहचान क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि वो लोग इसी मजहब और मिल्लत पर कायम रहेंगे जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। सच्चा रास्ता वही है जो अल्लाह उसके रसूल को माने, जी जी रसूल से मोहब्बत करे। शायर लिखता है कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं उसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे मैं उसे पहचानता नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।